So let us go for it. Yes, first problem. And now anything will not be given. Just the question is solve differential equation. That's it. कौन सी मेथड यूज करी, ये कुछ भी नहीं दिया होगा. So let us go one by one. Yes, next problem is you guys start solving these problems. I will also visit every problem and will complete that solution over here only. Okay, noted problem everyone, and let us start one by one. So problem number 1, मुझे पहले यहाँ पर yc फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई फाइंड आउट द ऑक्सिलरी इक्वेशन. -4t cube plus 6d square minus 4t plus 1 is equal to 0. Okay, now we don't have here any chance besides using the synthetic division, correct? Because यहाँ पर हम ना तो कुछ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं डी स्क्वायर के लिए, डी क्यूब के लिए, ना ही हम कैल्सी का यूज कर सकते हैं, बिकॉज यूजुअल कैल्सी विच इज 991 एमओस और ईएस विल हैव जस्ट क्यूबिक इक्वेशन टू सॉल्व. सो लेट अस आइडेंटिफाई द सेम, बट बिफोर दैट हमें ये कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है. द वेरी फर्स्ट थिंग, मुझे ये जो रूट्स है वो +-1 +-2 +-3 के साथ स्टार्ट करने हैं. And most probably all of the roots will be whole numbers. Means वहाँ पर decimal points या fractional numbers वहाँ पर नहीं होंगे, decimal points भी नहीं होंगे roots में. So ये plain numbers होंगे without any fractional part और without any decimal points. So इसलिए हम ये +-1 +-2 +-3 and so on लेते हैं. लेकिन कहाँ तक ट्रायल लेना है, that will be ट्रायल एंड एरर बेसिस. वो कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हम फिक्स कर सकते हैं. लाइक यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है ना सबके, उनके एडिशन अगर 0 है तो हम d इज इक्वल टू 1 इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का रूट मान सकते हैं. सो लेट अस ऐड हियर d रेज़ टू 4 का कोएफिशिएंट है 1, देन -4 + 6 -4 + 1 इज इक्वल टू 0 और नॉट. यस बेटा. मैम ये पास्कल ट्रायंगल के स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट होंगे ना मैम 1464 में. हाँ यस. तो ये -1 टू द पावर 4 ऑटोमेटिकली हो सकता है ना मैम. हाँ ये यस, ये पावर कुछ भी हो सकता है, तो कोई इशू नहीं है. पास्कल ट्रायंगल में 1 से लेके हम कहीं कितने भी लेवल तक बढ़ा सकते हैं. एंड पास्कल ट्रायंगल के ये जो मेंबर्स है ये हमारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स भी हैं. बाइनोमियल कोएफिशिएंट जैसे निकालते हैं ना, उसी सेंस में ये नंबर्स आते हैं. अब यहाँ पर आप देखो, दिस इज -4 -8 एंड 6 + 1 + 1 8. तो ये एडिशन yes Zoto. So therefore I can say that d is equal to 1 is root of polynomial. Okay, तो यहाँ पर हम 1 के साथ स्टार्ट कर सकते हैं सिंथेटिक डिवीजन. सो आई राइट डाउन कोएफिशिएंट्स 1 -4 6 -4 1 हियर, एंड यहाँ पर हम फर्दर फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए 1 का यूज कर रहे हैं, बिकॉज वी जस्ट आइडेंटिफाइड दिस पर्टिकुलर पार्ट. तो ये 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा. 1 × 1 दिस इज 1 हियर, -3 into this 1 it's -3 here, addition is 3 × 1 3 here, -4 + 3
-1. Again write down 1 here, -1 here, and this is 0. So जब तक यहाँ पर 0 नहीं आता है, we need to continue. So d -1, this is one factor, and 1 2 3 4 4 टर्म्स आ गया, तो यहाँ पर क्यूबिक टर्म आएगी d क्यूब -3 d स्क्वायर प्लस 3d -1 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये जो कोएफिशिएंट है ना 1 -3 -2 +3 +1 -1 0, तो यहाँ पर भी हमें 0 मिल रहा है. मीन्स यहाँ पर और एक रूट हो सकता है हमारा d -1. तो ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा, यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा वो फाइंड आउट करने के लिए फिर से आपको सिंथेटिक डिवीजन यूज करनी पड़ेगी, या फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर में यूज. हाँ, वही बता रही थी मैं कि यहाँ पर हम डायरेक्टली कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं. सो कैलकुलेटर यूज करने पर मुझे ये टर्म मिलती है d -1 होल का स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट. तो आपको यहाँ पर ऑक्सिलरी जो इक्वेशन है वो कैसे मिल रहा है, d -1 ब्रैकेट रेज़ टू 4 इज इक्वल टू 0. So what that interprets, d is equal to 1 1 1 1 repeated 4 times. So what will be your yc? यहाँ पे yc क्या होगा? Anybody? Yes. C1 x cube C1 x cube plus C2 x square plus C3 x plus C3x plus C4 plus C4 into e raised to x. into e raised to x. Yes. So that's our yc. So further simplification इसका ऐसे है. एक मिनट. yc तो हमें मिल गया. Now yp फाइंड आउट करने के लिए it's 1 upon d raised to power 4 minus 4d cube plus 6d square minus 4d plus 1, and this is operated on e raised to power क्या था वो x, right, plus 2 raised to x plus 1/3. I hope it's correct. यही था ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now apply here. ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये भी एक्सपोनेंशियल टर्म में कन्वर्ट हो सकती है, ये भी एक्सपोनेंशियल टर्म में कन्वर्ट हो सकती है. एक्सपोनेंशियल टर्म इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट. सो पहले इसे चेंज कर लेते हैं. सो दिस इज 1 अपॉन d raised to 4 minus 4d cube plus 6d square minus 4d plus 1, और यहाँ पर मिलेगा e raised to power 1x plus this can be written as e raised to power log 2 times x, right? Yes. Plus यहाँ पर 1/3 e raised to power 0x. And now apply your formula. Your case 1 here. So case 1 क्या है? 1 upon d की जगह पर हमें पुट अप करना है वैल्यू ऑफ a. तो यहाँ पर a की वैल्यू है 1, यहाँ पर a की वैल्यू है log 2, यहाँ पर a की वैल्यू है 0. ठीक है, तो लेट अस अप्लाई 1 by 1. सो दिस इज 1 का स्क्वायर रेज़ टू फेल हो रहा है ना. मैम केस ऑफ फेलियर है मैम, केस ऑफ फेलियर है. यस. सो मैं इसे पहले केस के लिए ना मैं थोड़ा सा इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ. इरेजर. So 1 upon d minus 1 bracket raised to 4 operated on e raised to power x plus 1 upon d minus 1 bracket raised to 4 operated on e raised to power log of 2 times x, and plus this is 1 upon 3 1 upon d minus 1 bracket raised to 4 e raised to power 0x. तो यहाँ पर ये आपको केस ऑफ फेलियर मिल रही है. हाउ मेनी टाइम्स? 4 times. 4 टाइम्स. तो हमने इसके लिए भी हमने फॉर्मूला लिखा था, वो अगर आपको याद है तो वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. फॉर्मूला डायरेक्टली सेज दैट यू कैन राइट ऑन दिस एज x to 4 upon 4 फैक्टोरियल e raised to power x प्लस यहाँ पे d को रिप्लेस करेंगे log 2 से. ये तो केस ऑफ फेलियर नहीं है, तो ये आ जाएगा ऐसे. सो आप इसे e raised to power log 2 times x लिख सकते हो या 2 raised to x लिख सकते हो, नो मैटर. 1/12 1/12 Yes. होते हैं, 1/4 होता है मैम. 1/2 है का? 1/3 आता है मैम, क्योंकि -1 to the power 4 हम फक्त 1/3 करणार ना, कारण की हाँ. मैं 1/3 1/3 हो जाएगा. -1 raised to 4 तो 1 हो जाएगा. Yes, 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 yes. e raised to power 0x.
So this is x raised to power 4 upon 4 factorial into e raised to power x plus 1 upon log 2 minus 1 bracket raised to 4 into 2 raised to power x and plus this is 1 upon 3. So ये हो गया हमारा yp. Alright? Okay. Now go back to the next problem. Yes, second problem solve करो. Will you solve that? I'll ask one by one to comment on that. Yes, ma'am. Yes, go for it. Okay, तो यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलते हैं. Correct? Yes, ma'am. इनको Minus cancel हो 1 जाए. plus minus 2. Yes, ma'am. -1 plus -2. Plus minus 2. हाँ, yes, correct, correct. But we don't have any shortcut formula for sin square. तो आपको इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. Cos को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा. Cos को x. Yes. Okay, now fill up the blank. आकांक्षा कळतंय का बेटा? मुग्धा? Yes, ma'am. Okay. Rahul Kumar, getting it? Sumit? Pranav Lad? Yes, ma'am. Okay. करते हैं ना? Yes, ma'am. Solve करते हैं. Okay. Yes. Okay. So what is YC? Man, e raised to minus x minus 2. Sorry, e raised to minus 2 into minus t, ma'am. T x sin t है ना मैम. Sin square t Yes. into c1 cos 2t plus c2 sin 2t. Correct. Yes. So that's correct. Now YP. Everyone take your time, try to solve, and after that try to answer also. I'm more interested to solve the fourth problem because we are having d raised to power 4 and polynomial is given.
मॅम येस बेटा. मॅम अथर्व. क्वेश्चन्स मध्ये मॅक्झिमम पॉवर डी ची 4च येणार ना, त्याच्यापेक्षा जास्त नाही येणार? नाही, त्याच्यापेक्षा जास्त आली तरी ती इझिली सॉल्वेबल असेल. फॉर एक्झाम्पल डी रेस टू पॉवर 6 प्लस डी रेस टू पॉवर 4 किंवा 2 डी रेस टू पॉवर 4 प्लस डी रेस टू पॉवर 2 operated on y is equal to 0. So that in that case, auxiliary equation I can write down as d square into d raised to power 4 plus 2d square plus 1 is equal to 0. So you can easily break down. So that type of polynomial will be given. But most probably, if theory examination is given and you have to solve it for 4 marks or 5 marks, then obviously this kind of question will be avoided by the examiner. And if it is MCQ, then this particular polynomial till 5th or 6th order will be given if it is can be easily breaked like this. So don't worry, most probably the 90% possibility is we will be given the hardly cubic or 4th degree polynomial. If higher than that is given, that is easily breakable into the number of factors. So that is there. Okay. Yes. Yes, anyone completed that YC? मैम बहुत लंबा आ रहा है मैम वाईसी. बहुत लंबा आ रहा है. वाईसी बहुत लंबा आ रहा है. मतलब 1/10 minus 1/4 4 minus 50. Okay, let us check out. It's 1 upon. संजीत, आपका माइक स्विच ऑफ करोगे क्या? बहुत हाँ, ओके. मैम 1/10 प्लस 4 sin 2t by 34 प्लस cos 2t by 34 ऐसा कुछ आ रहा है. यस, बट पहले इसके साथ माइनस साइन एसोसिएट होना माइनस चाहिए. साइन आ रहा है. -1/34 भी है. माइनस यस, ओके. एंड फर्स्ट टर्म 1/10 की भी आ रही है एक. Yes, ma'am. 1/10 minus 1/34 into 4 sin 2t plus cos 2t. ओके, हाँ, into 4 sin of 2t plus cos of 2t, ऐसे ही ना? करेक्ट. ओके, सो ये है आपका YP. दैट्स राइट, करेक्ट. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं. थर्ड, यहाँ पर आपको दिया था मैंने शायद ये d क्यूब प्लस 3d operated on y is equal to cos hyperbolic of 2x into sin hyperbolic of 3x. अब यहाँ पर आपको YC निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट? YC इज, एक तो 0 आएगा रूट, दूसरा रूट आएगा प्लस माइनस 3 आए. सो YC विल बी C1 e raised to power 0x. ये नहीं लिखा तो भी चलेगा. प्लस अल्फा की वैल्यू 0 है क्योंकि दूसरे दो रूट से प्लस माइनस 3 आए, तो यहाँ पर आ जाएगा C2 cos of 3 है ना, आई एम सॉरी, √3. यस, √3 आए. तो यहाँ पर C2 cos of √3x प्लस C3 sin of √3x ऐसे आएगा, करेक्ट. एंड YP जो होगा वो आएगा 1/d क्यूब प्लस 3d. अब ये जो ऑपरेट करना है इस प्रोडक्ट पर, हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए ऐसे प्रोडक्ट का कुछ फॉर्मूला नहीं है अभी के लिए. वैसे ये फॉर्मूला निकाला जा सकता है लेकिन अभी के लिए नहीं है. तो अगर आपको पता नहीं है तो क्या करना है, डेफिनेशन यूज करनी है इसकी. दिस इज
e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x upon 2. तो यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक ऑफ ax है, तो e raised to power ax plus e raised to power minus x upon 2. बीच का साइन प्लस है, इतना याद रखना. एंड साइन के लिए क्या है, बीच का साइन माइनस है. माइनस. Yes, upon 2. Now take the product of these two terms. 1/4 तो बाहर आ जाएगा, ये 1/d क्यूब प्लस 3d ऑपरेट हो रहा है अब इन दोनों के प्रोडक्ट पर. सो e raised to power 4x, मैं इस ये कॉलम फिक्स ये ब्रैकेट फिक्स रख रही हूँ. e raised to power 2x से मल्टीप्लाई करें, सो e raised to power 2x से फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, e raised to power 4. मैम तो फॉर्मूला है a plus b minus b, a plus b minus b. एक है, मैम वो सेकंड ब्रैकेट. अच्छा ये 3x. ओके 3x. हाँ, सो e raised to power क्या हो जाएगा, ये 2x into 3x, तो e raised to power आ रहा है हमारे पास 5x. ठीक है. देन यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस e raised to power 2x minus 3x, सो e raised to power minus x. अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर प्लस e raised to power x आ रहा है. ठीक है. एंड यहाँ पर माइनस e raised to power minus 2x minus 3x minus 5x आ रहा है. अब सही है. अब इसमें से हर एक टर्म आपकी एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो केस 1 का अप्लाई करके आप यहाँ पर कर सकते हो. ठीक है. फाइनली कहीं पर जाके आपको ऐसे वाली टर्म मिल सकती है, कोई तो भी 1/m into e raised to power 5x plus e raised to power minus 5x. तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके आप इसे क्या लिख सकते हो, cos हाइपरबोलिक ऑफ 5x. मैं एग्जांपल के तौर पर देख रही हूँ, ये साइन भी आ सकता है. अगर बीच का साइन माइनस आ गया तो ये साइन हाइपरबोलिक भी आ सकता है. ठीक है. देन अगर आपके पास ऐसे आ गया 1/p into e raised to power minus x. अब यहाँ पर देखो ये दो टर्म्स पे माइनस अगर कॉमन ले लिया तो e raised to power plus x minus e raised to power minus x ऐसे कुछ तो भी आ गया, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, तो ये टर्म आएगी आपकी साइन हाइपरबोलिक ऑफ x के फॉर्म में. तो ये वाला सिंप्लीफिकेशन आप पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट करके लिख सकते हो. सो मैं यहाँ पर ब्लैंक लाइन लिखती हूँ एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ऐसे आप करके देखो यहाँ पर. तो आंसर जो है मैं लिख देती हूँ, चेकआउट वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. तो ये आ जाता है x/100 साइन हाइपरबोलिक ऑफ 5x माइनस 1/48 इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x. ओके, सो जैसे मैं आंसर देख रही हूँ यहाँ पर न्यूमरेटर में आपको x मिला है. व्हाट दैट मीन्स कहीं पर जाके हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए आपको केस ऑफ फेलियर मिलने वाला है. उसे सेम वे में ट्रीट करना है जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए करते हैं. ओनली डिफरेंस क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक में डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं माइनस ए स्क्वायर से, हाइपरबोलिक में डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं ए स्क्वायर से. बाकी पूरी एप्लीकेशन जो है स्टेप बाय स्टेप केस ऑफ फेलियर के केस में दोनों तरफ सिमिलर फॉर्म में है. ठीक है, करके देखो एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. मैम केस ऑफ फेलियर कहीं पे नहीं आती है ना, ये अगर हम सिंपली पुट करेंगे तो. सिंपली पुट करेंगे तो कहीं पर आ सकती है, ये मैं आंसर से जज करके बता रही हूँ संजीत कि यहाँ पर x आया है, दैट मीन्स कहीं तो भी केस ऑफ फेलियर आ रही है. ठीक है, देखो आप करके, अगर नहीं आता है तो ये प्रॉब्लम हम रिपीट करेंगे. ठीक है, इज दैट ओके फॉर एवरीवन? यस मैम. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम था हमारा आई गेस d raised to power 4. कोई डिक्टेट करेगा मुझे प्रॉब्लम ये? दिस इज ऑपरेटेड ऑन y, कुछ तो भी है. मैम d raised to power 4 plus 6d square plus 25 हाँ, y is equal to x raised to 4 plus x square plus 1. ओके डन. तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है, अगर एंड इस लेवल के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं थ्योरी एग्जाम में. तो इसे फटाफट सॉल्व करते हैं. y से हमें फाइंड आउट करना है. सो y से फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर d raised to power 4 प्लस 6d स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर मैं पुटअप कर देती हूँ t स्क्वायर को t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 6d प्लस 25 is equal to 0. So can I now simplify this?
Yes, ma'am. Tell me the simplification. T is equal to. चलो ब्रेक तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आंसर्स निकाल लेते हैं कि ये b है -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b square. So this is 36 minus 4 times c, 4ac. So ये आ जाएगा 100 divided by 2a. So ये आ जाएगा 1. This is -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100 में से 36 गए 4 और यहाँ पर एक आ गया. This is 6 minus 64 divided by 2. Yes. So 2 से ये रूट ऑफ -64 आ गया. -3 plus -4 आए. 4 आए. -3 प्लस माइनस 4 आए. ठीक है, तो ये आ गया आपकी किसकी वैल्यू, p की. लेकिन p क्या है, d square. d स्क्वायर है, करेक्ट. तो इसको फिर से सिंप्लीफाई करना है. यस, d स्क्वायर को फिर से सिंप्लीफाई करना है. सो d स्क्वायर इज -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ i. अब ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट जाएगा. कैसे करना है मैं बताती हूँ, आपको समझ में आता है या नहीं. देखो, सो ये है आपका d -3 प्लस माइनस 4i ब्रैकेट रेस टू हाफ. तो इसे हम ट्रीट करते हैं a प्लस माइनस आई पी ब्रैकेट रेस टू हाफ के फॉर्म में. तो लेट अस टेक आउट कि ये सॉल्व होता है या नहीं. इसका हमें आर एंड थीटा निकालना पड़ेगा. आर जानते हो कैसे निकालते हैं, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा tan इनवर्स ऑफ y बाय x. ठीक है, लेकिन यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ 4/3 ये इस वे में थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा. 53 डिग्री आता है ना मैम. And r का 25 आता है. r 5 आता है. काय r 5 येतं ना. हाँ R5 येतं. थीटा 50 डिग्री आता है मैम. थीटा 50 डिग्री आता है मैम. थीटा, हाँ थीटा जो आहे तो डिफिकल्ट येतो आहे. मॉड ऑफ जर घेतला तरी 4/3. मैम 53 आता है ना मैम, क्योंकि 3/5 4/5 पण दॅट रेस टू हाफ मला परत एक्सपोनेन्शियल दिस इज 2n पाय प्लसच्या फॉर्म मध्ये घ्यावं लागेल. ओके, खूपच लेंदी जाईल हे. मैम स्क्वायर रूट निकालना मैं 11th में सिखाया था मैम, बट हम भूल रहे हैं. हाँ, एक्चुअली हम इसे क्या करते हैं, मैं प्रोसेस बता के रखती हूँ. यहाँ पर r इंटू ई रेस टू पावर आई थीटा में कन्वर्ट करते हैं. बट एज वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट, तो हमें ये जो थीटा है वो प्रिंसिपल वैल्यू होती है. यहाँ पर हम 2n पाई जोड़ देते हैं बिकॉज every function e raised to power I theta can be represented in terms of cos theta plus I sin theta form. So, and as trigonometric functions are included and they are periodic functions, तो हम ये 2n पाई ऐड कर देते हैं. तो n की वैल्यू वहां तक रिपीट करनी है 0 से लेके जहां तक आपका ये रूट बोला है, आपको सेकंड रूट बोला है ना, तो 1 तक मुझे रिपीट करनी है. तो 2 रूट्स आएंगे यहाँ पर. एंड वंस यू हैव दिस पर्टिकुलर वैल्यू, दिस रेस टू हाफ आपको करना है. सो ये लिख सकते हैं r रेस टू हाफ इंटू ई रेस टू पावर आई थीटा प्लस 2n पाई अपॉन 2. एंड इसके साथ वो रूट्स निकालते हैं. बट ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उस केस में. ओके, आई डू वन थिंग. मैं इसका YC ना थोड़ा सा और अच्छे से सिंप्लीफाई करके आपको सेंड कर देती हूँ. अभी मेरा जो फोकस था वो पर्टिकुलर इंटीग्रल का है, तो वो मैं यहाँ पर पाई. एंड प्लीज होल्ड ऑन दिस विथ YC. अगर मैं भूल भी गई तो मुझे याद दिलाना, ये मैं भेजती हूँ. ये मेथड जो है ना वो बहुत लेंदी लग रही है मुझे, जो जहाँ पर मैं डी मोवरेज थ्योरम यूज करने की कोशिश कर रही हूँ. मैम कैलकुलेटर पे उसके रूट्स दिखा रहे हैं 1 प्लस माइनस 2i और -1 प्लस माइनस 2i. एक मिनट, 1 प्लस माइनस 2i एंड -1 प्लस माइनस 2i. ओके फाइन. इसके साथ आप कौन सा कैल्सी यूज कर रहे हो? ऊपर लिखा होता है
हाँ FX 99991 EX। EX, अच्छा ये अपग्रेडेड वर्जन है, तो मैं ES तक ही सोच रही थी, फाइन। तो यहाँ पर शायद आप फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हो। तो Yes, ओके, आपने जो रूट्स बताया ना उस पर बेस्ट मैं YC तो लिख देती हूँ, लेकिन मैन्युअली इसे कैसे सॉल्व करना है मैं बताती हूँ। ये e रेज टू पावर x पहले दो रूट्स के लिए e रेज टू पावर x अल्फा की वैल्यू 1 है एंड दिस इज C1, रिपीट नहीं हो रहा है ना, नहीं, हाँ, cos of 2x प्लस C2 sin of 2x। वैसे भी आपको कोई प्रोसेस नहीं पूछने वाला है कि ये आपने अप्लाई कैसे किया एग्जाम में, इट्स एक्सपेक्टेड टू जस्ट राइट डाउन दिस YC। तो C3 यहाँ पर आ रहा है माइनस एक्स, सही लिखा है मैंने, हाँ, cos of 2x प्लस C4 इंटू साइन ऑफ 2x, यस। तो ये हो गया आपका YC। मैन्युअली कैसे करते हैं मैं एक अच्छे से सॉल्व करके भेज देती हूँ आपको। YP इज इक्वल टू 1/5 ऑफ D ऑपरेटेड ऑन f of x। तो ये 5 ऑफ D जो है ये काफ़ी बड़ा है हमारे लिए अभी, D रेज टू 4 प्लस 6D स्क्वायर प्लस 25 एंड यहाँ पर आ जाएगा x रेज टू 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। नाउ ये प्रॉब्लम हमने आज के लेक्चर में रिपीट नहीं किया है, तो हमें यहाँ पर ये अच्छे से थोड़ा सा समझ के लेना है, क्योंकि इस टाइप के दो ही प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए थे। सो हमें इस टर्म में से लोएस्ट डिग्री टर्म बाहर लेनी है, इट्स 25। तो 1/25 बाहर लेते हैं, ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 25 बाहर लिया, वहाँ पर 1 बचेगा, दिस इज 6/25 D स्क्वायर एंड यहाँ पर D रेज टू 4/25 ऑपरेटेड ऑन x रेज टू पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ओके। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/25। अब ये पूरा जो एक्सप्रेशन है मैं ऊपर लेती हूँ 1 प्लस इन ब्रैकेट दिस इज 6/25 D स्क्वायर प्लस D रेज टू 4/25 ब्रैकेट रेज टू -1 ऑपरेटेड ऑन x रेज टू पावर 4 x स्क्वायर प्लस 1। Now carefully observe that ये है आपका x and this expression is like 1 plus x bracket raised to -1, जिसका expansion है 1 minus x plus x square minus x cube and so on। तो मुझे ये प्लस एंड सो ऑन वाली टर्म तब तक ही लेनी है जब तक हमारा ये आगे वाला जो पॉलिनोमियल है वो 0 ना दे। जैसे ये 0 देना स्टार्ट हो जाएगा we will stop applying the terms। 1/25 यहाँ पर मैं टर्म्स लिख लेता हूँ, दिस इज 1 प्लस 1 माइनस आपका x मीन्स 6/25 D स्क्वायर प्लस D रेज टू पावर 4/25 प्लस x स्क्वायर मीन्स 6/25 D स्क्वायर प्लस D रेज टू पावर 4/25 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस D 6/25 D square plus D raised to power 4/25 bracket raised to 3 and so on operated on x raised to power 4 plus x square plus 1। सी मैंने यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स लिखी है, लेकिन ये अप्लाई होगी या नहीं अप्लाई पता नहीं, तो हमें ये सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा। तो मैं ब्रैकेट में क्या करती हूँ, मैं हमारे एक्सप्रेशन का पहला डेरिवेटिव लेती हूँ। सो दिस इज x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, 4x क्यूब प्लस 2x, करेक्ट। सेकंड डेरिवेटिव 12x square plus 2, करेक्ट। थर्ड डेरिवेटिव 24x, यस। फोर्थ डेरिवेटिव 24, एंड आगे वाले सारे डेरिवेटिव्स 0, 0 एंड सो। तो ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब हमें ये तो आइडिया आ गई कि हमारे ये जो एक्सप्रेशन है जिस पर हम ये D स्क्वायर D रेज टू पावर 4 अप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ तक हमें वैल्यूज देंगे, D रेज टू पावर 4 तक। D रेज टू पावर 4 के आगे ये सारे डेरिवेटिव 0 बता रहे हैं, तो हमारी ये आगे वाली टर्म्स आएगी नहीं जहां पर हायर पावर D की 5 से ग्रेटर है। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर हायर पावर्स कहाँ कहाँ पर आ रही है एंड दैट वी हैव टू एड्रेस केयरफुली, ठीक है। तो ये हो गया 1/25 1 माइनस 6/25 D स्क्वायर, ये तो आना चाहिए
माइनस से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, डी रेस्ट टू पावर 4/25 ये भी आना चाहिए। अब इस ब्रैकेट को मैं खोल रही हूँ, दिस इज जस्ट लाइक a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 36/625 डी रेस्ट टू पावर 4, ठीक है। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, दिस इज a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर तो चाहिए हमें, a इंटू बी चाहिए क्या, d स्क्वायर एंड d रेस्ट टू पावर 6 आ रहा है, वी डोंट वांट, No. राइट। b स्क्वायर चाहिए क्या, मीन्स d रेस्ट टू पावर 4 का स्क्वायर, d रेस्ट टू पावर 8 आ रहा है, दैट वी डोंट वांट। नहीं, no, तो हमारे इस स्क्वायर से मुझे सिर्फ ये एक सिंगल टर्म चाहिए, बाकी टर्म्स नहीं चाहिए, तो मैं लिखती ही नहीं हूँ यहाँ पर। अब नेक्स्ट टर्म, दिस इज लाइक, ये है माइनस साइन में एज इट इज रखती हूँ, दिस इज लाइक a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब आप एक्सपांड कर पाओगे, दिस इज a क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ a स्क्वायर b प्लस थ्राइस ऑफ ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, एम आई करेक्ट? Yes, ma'am. हाँ, अभी मुझे कोई बोल रहा था ये पास्कल ट्रायंगल के जो होते हैं ना, ये हमारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, तो हमें a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी रेस टू 4, a प्लस बी रेस टू 5, ये सारे पता होने चाहिए कि कैसे इवेल्युएट करना है। ओके, तो अब इसे खोलते हैं, इस ब्रैकेट को खोलते हैं, माइनस, तो मैं ये माइनस साइन यहाँ पर लिख देती हूँ, माइनस साइन यहाँ पर मैंने लिख दी। यस, नाउ इन ब्रैकेट इसका क्यूब चाहिए क्या, डी स्क्वायर का क्यूब चाहिए हमें, No. डी स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर बी, डी रेस टू पावर 4 इंटू डी रेस टू पावर 4 नहीं चाहिए, डी रेस टू पावर 8 आ रहा है। देन ए बी स्क्वायर, ये आपका ए है, ए इंटू बी स्क्वायर मीन्स डी स्क्वायर, डी रेस टू पावर यहाँ से आ जाएगा 8, डी रेस टू पावर 10, दैट ऑल्सो वी डोंट वांट। देन बी क्यूब में टर्म आ रही है डी रेस टू 4 की, इसका क्यूब मीन्स डी रेस टू पावर 12, वो भी नहीं चाहिए, तो यहाँ से कोई भी नहीं टर्म आ रही है, गेटिंग माई पॉइंट। तो थर्ड टर्म में से एक भी टर्म हमारे यहाँ पर नहीं आ रही है, आई जस्ट क्रॉस इट बिगर। ये स्टेप समझ में आ गई सबको, किसी को डाउट है कुछ, प्लीज आस्क एवरीवन इफ यू आर हैविंग डाउट। ओके, सो ये भी हो गया। अब आगे वाली टर्म क्या होगी, कैन एनीबॉडी गेस? दिस इज प्लस x रेस टू पावर 4, तो ये भी आ जाएगा 5/25 डी स्क्वायर प्लस डी रेस टू पावर 4/25 ब्रैकेट रेस टू 4। ये वाली भी टर्म चाहिए ही नहीं है ऑब्वियसली हमें, तो इसलिए ये प्लस एंड सो ऑन वाली टर्म में हम कुछ भी नहीं लिख रहे, दैट आल्सो वी डोंट वांट। तो हमारी जो टर्म है ना, ये यहाँ पर ही क्लोज हो रही है। किस पर ऑपरेट कर रहे हैं हम, एक्स रेस टू पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर। अगर ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया ना, तो इस टाइप के किसी प्रॉब्लम में आपको कहीं पर डाउट नहीं आएगा। अब अप्लाई करते हैं, अब ये वाली टर्म मेरी फिक्स टर्म है जो मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ, बाकी सारी टर्म्स के लिए यहाँ पर ऑपरेट करने पर मुझे 0 वैल्यू मिलने वाली है, दैट इज फॉर श्योर, ये हमें श्योर होना चाहिए। अगर आगे वाले ब्रैकेट में कहीं पर भी डी रेस टू पावर 4 से कम पावर वाली टर्म मिली और मैंने ली नहीं, तो मेरा आंसर ऑब्वियसली गलत होगा, तो ये आपको प्रॉपर जजमेंट आना चाहिए। ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस से आ जाएगा। सो इज 1/25 1 माइनस 6/25 डी क्यूब डी स्क्वायर माइनस डी रेस टू पावर 4/25, या फिर इसे मैं जोड़ सकती हूँ टुगेदर 36/625 डी रेस टू पावर 4 ऑपरेटेड ऑन एक्स रेस टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते हैं। 1/25 1 operated on this, so x raised to power 4 plus x square plus 1 minus 6/25 d square operated on x raised to power 4 x square plus 1 minus 1/25 d raised to power 4 operated on x raised to power 4 x square plus 1 and plus this is 36/625 d raised to power 4 operated on x raised to power 4 x square plus 1। अब ये हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव इस टर्म का, फोर्थ डेरिवेटिव इस टर्म का एंड फोर्थ डेरिवेटिव इस टर्म का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं,
So just put up all that values here and simplify. So this is x raised to power 4 plus x square plus 1 minus 6 by 25. Second derivative इसका 12 x square plus 2. सही है ना? Minus 1 upon 25. Last derivative, this is 24. Plus 36 upon 625. This is 24. Now simplify and tell me the final answer. अब यहाँ पर कितनी टर्म्स है? x raised to power 4 की एक, x square की ये दो टर्म्स है एंड कांस्टेंट यहाँ पर 1, यहाँ से -6/25 मल्टीप्लाइड बाय 2 दूसरा कांस्टेंट, तीसरा कांस्टेंट एंड चौथा कांस्टेंट. ओके, लेट अस सॉल्व दिस. x raised to power 4. अब x स्क्वायर की दो टर्म्स है तो सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा. यहाँ पर मैं लिखती हूँ कॉर्नर पर, दिस इज 1 माइनस 72/25. तो यहाँ से ये माइनस होगा 7, दिस इज 4 माइनस साइन के साथ एंड दिस इज 25 x स्क्वायर. एम आई करेक्ट? एंड लास्ट वाला कांस्टेंट आएगा, दिस इज 1 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 25 एंड दिस इज प्लस 36 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 625. तो एलसीएम तो 625 आ जाएगा. दिस इज 625 माइनस 25 इंटू 12, सो ये आ जाएगा 300. यस, माइनस 25 तो कैंसिल हो जाएगा. 24 मल्टीप्लाइड बाय 25 कितना आता है ये? ओके संचित, ये पूरा आंसर है राइट? सॉल्व करके. ओके, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, दिस इज 24 मल्टीप्लाइड बाय 25 600. ओके, एंड यहाँ पर प्लस 25. ओके, ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी 36 मल्टीप्लाइड बाय 24 824 डिवाइडेड बाय 625. ओके, ये प्लस है, प्लस 625 माइनस 300 माइनस दिस इज 600. या दैट्स राइट संचित, इज 589 डिवाइडेड बाय 625. सो ये है आपका YP. यहाँ पर किसी को डाउट है? ये कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए लेंथी भी लग रहा है. So your YC for this problem is ऊपर जो लिखा है e raised to power x into c1 cos of 2x, यही था ना, plus c2 sin of 2x, then plus e raised to power minus x c1 cos of 2x plus c2 sin of 2x and plus 1 upon 25 x raised to power 4 minus 47 by 25 x square plus 589 divided by 625. So that's your complete answer. So ये y है सिर्फ. That's your complete answer for given problem, which is yc plus yp. Got it? Okay. So this is all about the problems of shortcut method. Few more problems along with their answers I will give you by today evening. So practice that. If you are having any problems, you can ask me. सिर्फ मेरी तरफ से इस प्रॉब्लम का YC पेंडिंग है जो मैन्युअली करना चाहिए. जिनके पास ये EX वाला कैलसी नहीं है उनको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट जाएगा. सो मैं इसका सॉल्यूशन आपको भेजती हूँ. एनी अदर डाउट्स फ्रॉम योर साइड? No, ma'am. Okay, fine. No, ma'am. Then we will yes, Purnesh. Okay, then we'll conclude over here. It's your lunch break also. Let me just take your attendance and we'll stop. So 1 2 3 2 not 4 is absent. Okay, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 237, 8, 9, 40, 41. Okay. 3 students are after 4, 37, and 41. All right. Okay. Have a good day, everyone, and let us stop over here. Thank you, everyone, for joining. Thank you. Yes, Beta. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, Beta. Thank you so much.